सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो गाइस, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डिमांड आ रही थी कि मैम एस्टेट 2024 में रीजनिंग के कौन से टॉपिक सबसे पहले पढ़ने हैं, किन टॉपिक्स को हम प्रायोरिटी दें, कौन से पढ़ें कौन से छोड़ें या कौन से बाद में पढ़ें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के सामने एस्टेट 2024 रीजनिंग स्पेशल स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ कि एस्टेट 2024 में अपने रीजनिंग से सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो के अंदर हम जल्दी से देख लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। आप सबको एक एक चैप्टर का मीनिंग भी बताऊंगी, क्योंकि जो सिलेबस आया है उसमें देखो क्या क्या लिखा है। स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पाशियल ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, इस तरीके से नाम लिखे हैं, तो उनके मैं नाम भी बताऊंगी और आपको सबसे पहले कौन से करने और सबसे बाद में कौन से करने हैं वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो एस्टेट रीजनिंग सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइज, आप सबको सिलेबस तो पता ही होगा रीजनिंग का, ठीक है। ऑलरेडी मैंने रीजनिंग का सिलेबस आपको बताया था, एस्टेट स्पेशल रीजनिंग सिलेबस, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है एस्टेट का, उसके बीच में भी ये सेम यही जो है सिलेबस बताया गया है। चलिए इसमें डिस्कस करती हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है, दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस एनालॉजी। सबसे पहला टॉपिक ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहला टॉपिक जो लिखा है वो है एनालॉजी, ठीक है। अब एनालॉजी कौन सा टॉपिक है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 5 से 25 बनता है, ठीक है, तो 6 से क्या बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं विदाउट ऑप्शन नहीं होते, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपने करना है। तो ये एनालॉजी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस एक ही टॉपिक का नाम है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप सबको ये भी बता दूं, ये टॉपिक को आपने प्रायोरिटी देनी है, ये टॉपिक आपने ज़रूर करना है, ठीक है। और इस टॉपिक में से ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें से कैसा क्वेश्चन आया था, जीके बेस्ड क्वेश्चन आया था। जैसे आपको पता है ना, वो पृथ्वी का धुरी से संबंध है, वो पहिए का किसके साथ होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आया था, वो एनालॉजी का ही क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस एक ही टॉपिक है। उसके बाद आपका स्पेस विजुअलाइजेशन है। स्पेस विजुअलाइजेशन आपका क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड है। क्यूब एंड डाइस जो आपका टॉपिक है, ये आपके PYQs में आया हुआ है, आप सबको पता होगा। PYQs में एक बार क्यूब से भी क्वेश्चन आया था और डाइस से, ओपन डाइस का क्वेश्चन आया हुआ है, आप सभी देख लेना। उसके बाद आपका स्पाशियल ओरिएंटेशन। स्पाशियल ओरिएंटेशन भी आपका उससे रिलेटेड है, जो फिगुरल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वाटर मिरर इमेज होता है, इस तरीके से रिलेटेड है। वाटर मिरर इमेज आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर इमेज, मिरर इमेज का मैंने कंसेप्ट बताया हुआ, एक बार फिर से क्लियर कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है, मिसिंग नंबर। साथ साथ में अगर आप कॉपी पेन उठा के बैठे तो नोट करते जाइए, ठीक है। तो भाई आपका जो है सबसे पहला एनालॉजी को ध्यान में रखिए, ये आपने ज़रूर करना है। उसके बाद आपका वाटर मिरर इमेज, स्पाशियल ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, ये वाला टॉपिक आपने अच्छे से करना है, इनको प्रायोरिटी देनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मिसिंग नंबर, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपके हर साल आ ही जाते हैं। देखो 10 नंबर की रीजनिंग होती है, तो 1 नंबर का मिसिंग नंबर तो जरूर आता है, 2 नंबर का भी आ जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूर करना है। उसके बाद है एनालिसिस, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो टॉपिक है ना, ये नए सिलेबस का टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप बाद में करना ज़रूर। मेरी तरफ से आपको सब कुछ करना है, मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल करो ही मत ठीक है, लेकिन ये है कि मैं ये कह रही हूँ कि पहले प्रायोरिटी किसको देनी है। एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग एक ही टॉपिक है, इसको आप बाद में उठा सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो जो बता रही हूँ वो वाले करने हैं, साथ में लिस्ट बनाते जाइए, लिखते जाइए। विजुअल मेमोरी में भी आपका फिगुरल पार्ट्स ही आता है, तो आप सबको पता है नॉन वर्बल रीजनिंग है, फिगुरल पार्ट आप सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपने प्रायोरिटी देनी है। इसी तरीके से आपका डिस्क्रिमिनेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन में आपका फिगर काउंटिंग है। जैसे कि आपको पता है कुछ PYQs अगर आप देखोगे तो 2-3 PYQs में कुछ ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसके बीच में हमें काउंट करने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है, इस तरीके से, मतलब फिगुरल पार्ट ही है। ऑब्जर्वेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑब्जर्वेशन आप सभी बहुत अच्छे से कीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। ऑब्जर्वेशन को प्रायोरिटी दीजिए। इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें डिक्शनरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि कोई स्पेलिंग्स लिखी है, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले कौन सा नंबर आएगा, या किसी भी, जैसे पहले एशिया है, फिर पृथ्वी है, फिर राज्य है, फिर देश है, इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं उनको अरेंज करना होता है, तो वो भी आपने पहले करना है। या वो अल्फ़ाबेटिकली पेयर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सारे ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं के 6वां, बाएं ओर से 6वें के 7वां कौन होगा, ठीक है।
तो वो राइट लेफ्ट वाले वो सारे ऑब्जर्वेशन में आते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपका रिलेशनशिप कंसेप्ट। अब रिलेशनशिप कंसेप्ट क्या, आपका ब्लड रिलेशन ही है। ब्लड रिलेशन से 1 नंबर पक्का कर लो भाई, एक ही क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन का, और मैंने इसको इतने अच्छे से करवाया, मैं फिर से करवा दूंगी, ठीक है। और यहाँ से 1 नंबर अपना पक्का कर लो। अर्थमेटिकल रीजनिंग है। फिगुरल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज मीन्स दिस इज क्लासिफिकेशन मीन्स इज ओड वन आउट। फिगुरल देखो, ओड वन आउट में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, 3 एक समान एक डिफरेंट होता है। फिगुरल में क्या होगा, आपके सामने 4 फिगर दी होंगी, 3 एक समान होगी, एक डिफरेंट। तो नॉन वर्बल तो जितने हैं वो तो सारे ही करने हैं मेरी तरफ से। नॉन वर्बल में क्या ही से कुछ आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने फिगुरल हो गया। उसके बाद है आपका अर्थमेटिक नंबर सीरीज। अब ये जो नंबर सीरीज नेम का टॉपिक है, ये आपने 100% करना है। नंबर सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं एक ही क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए, तो यहाँ से भी 1 नंबर पक्का कर लो। स्टेटमेंट कंक्लूजन को आपने कम प्रायोरिटी देनी है, इसको बाद में प्रायोरिटी देना, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही कि ये सारा कुछ आप छोड़ दो, लेकिन ये कह रही हूँ कि इसको बाद में करना, ठीक है। उसके बाद है सिलोजिस्टिक रीजनिंग। सिलोजिस्टिक रीजनिंग जिसमें ऑल कैट्स आर रैट्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपके PYQs में आए हुए हैं, ये भी आप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद सिमेंटिक एनालॉजी क्या है, ये कोई डिफरेंट सिमेंटिक है, नो दिस इज एनालॉजी। नंबर एनालॉजी है, फिगुरल एनालॉजी, मतलब नंबर एनालॉजी वाले हो गए जिसमें नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, या मतलब जो आपके GK बेस्ड है, और फिगुरल एनालॉजी जिसमें फिगर्स हैं। तो कुल मिला के एनालॉजी तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। क्लासिफिकेशन आपको मैंने बता दिया, ओड वन आउट टॉपिक है, तो ये अच्छे से करना है, चाहे फिगुरल हो चाहे जैसा मर्जी क्लासिफिकेशन हो। ओड वन आउट भी 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली होता है, GK बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल होता है, और फिगुरल होता है, ठीक है। उसके बाद सीरीज़ भी आपकी ऐसी होती है, नंबर सीरीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है। एक गाइस आपकी रिपीटेटिव सीरीज़ होती है जिसमें AAA BBB CC DD वो वाले होते हैं, वो भी सारे करने हैं आपने, वो सारे सीरीज़ के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। फिर से वही प्रॉब्लम सॉल्विंग करके वर्ड बिल्डिंग, वही ऑब्जर्वेशन है। वर्ड बिल्डिंग, वर्ड पेयर फॉर्मेशन, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे पॉपुलेशन अक्षर है, इसके बीच में अक्षरों का उतना अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपको देखना है। कोडिंग डिकोडिंग है। वही न्यूमेरिकल ऑपरेशन क्या है, अब ये नया टॉपिक आपको दिख रहा होगा, न्यूमेरिकल ऑपरेशन। इसमें वो है बोर्ड मास मेथड वाले क्वेश्चन है कि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन है, तो वो वाले आपने करने हैं। सिंबलिक ऑपरेशन वही सेम है। ट्रेंड्स का मतलब क्या है, ट्रेंड्स का मतलब आपका मैट्रिक्स, तो ये आपने ये सिंबलिक ऑपरेशन ये सारे करने हैं। नंबर सीरीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मिसिंग नंबर, ये तो आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इसके साथ थोड़ा सा मैं और भी ये भी बता देती हूँ, सुन लो मेरी बात, ठीक है, अच्छे से देख लेना, तभी कह रही हूँ वीडियो को स्किप मत करना। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है, वो मैं लिख कर दे रही हूँ। सबसे पहला टॉपिक है आपका कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर टॉपिक आपका सिलेबस के अंदर नहीं दिया। दूसरा टॉपिक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट भी आपका सिलेबस में नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद है आपका रैंकिंग, रैंकिंग भी आपका सिलेबस में नहीं दिया, ठीक है। तो ये टॉपिक्स वो वाले टॉपिक्स हैं जिनको आपने करना ही करना है, ठीक है। मेरी तरफ से जो मेरी वाइब्स है ना, वो कहती हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और एक डायरेक्शन भी इन्होंने यहाँ नहीं लिखा, डायरेक्शन, डायरेक्शन से तो हो नहीं सकता क्वेश्चन ना आए, 2 क्वेश्चन तो डायरेक्शन से लेके चलो, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, एक शेडो वाला आ जाता है, एक दूसरा आ जाता है, या दोनों ही सेम डायरेक्शन वाले आ जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक चाहे सिलेबस के अंदर ना दिए हों, लेकिन ये आपने सबसे पहले करने हैं, ठीक है। मेरी वाइब्स कहती है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आप ये मत कहना कि मैडम JBT में यहीं से आया था। देखो, अगर मैं कहूँ JBT वालों की बात, तो JBT वालों को भी नया सिलेबस मिला था, लेकिन ओल्ड पैटर्न से ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि एस्टेट में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि एस्टेट का पेपर का लेवल और JBT के पेपर का लेवल डिफरेंट था। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि बीच में से नहीं निकलने चाहिए थे, लेकिन अगर निकले हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आए थे। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आए थे, सिलेबस में गिवन नहीं था, फिर बच्चे कह रहे थे कि मैडम सिलेबस में नहीं था, हम कैसे करके जाएं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से करवा दिए थे, क्योंकि मेरी वाइफ्स तब भी यही कह रही थी कि ये करना चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग में क्या होता है, A बाईं तरफ से 12वें स्थान पे है, B दाईं तरफ से 14वें स्थान पे, वो कुल पर्सन वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है।
वैसे क्लॉक भी आपके प्रीवियस ईयर्स में 2-3 पेपरों में आया हुआ है। क्लॉक भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये जो 4 चैप्टर मैंने आपकी आंखों के सामने लिखे हैं ना, ये चाहे सिलेबस में ना गिवन हो, आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन में आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आपको वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये सर्किल है, ये इंजीनियर को रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रायंगल जो है ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये जो ये रेक्टेंगल है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके PYQs में आए हो, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, ये आपका पेपर कटिंग है। तो नॉन वर्बल तो मैंने बोला ही है, ये तो आपको करना है। उसके बाद है आपका इंडेक्सिंग एड्रेस मैचिंग। एड्रेस मैचिंग में क्या है, जैसे कि ये तो बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल का जो है टॉपिक है कि ऊपर कोई एड्रेस दिया, नीचे उससे मैचिंग एड्रेस आपको बताना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स रोल नंबर्स, ठीक है, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। इसमें बस कुछ नहीं करना आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स रोल नंबर जैसे कि रोल नंबर्स हैं, कुछ कोई लिस्ट दी है तो आपको बताना है कि हाईएस्ट रोल नंबर कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, कुछ नहीं, ज़ीरो लेवल के क्वेश्चन है। इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग क्लासिफिकेशन, इम्बेडेड फिगर्स वही है जिसमें नॉन वर्बल आता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब वही स्टेटमेंट कंक्लूजन है जिसको आपने लेस प्रायोरिटी देनी है, बाद में देनी है। इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस आने की भी उम्मीद बहुत ही कम है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लो कि आपका सोसाइटी में कुछ भी हो गया, तो सबसे पहले मान लो कि कोई भी पर्सन है वो नदी में डूब रहा है, तो आप क्या करोगे, गोताखोर को बुलाओगे, खुद खुद कूद के उसको बचाओगे, उसको चिल्लाने दोगे। इस तरीके से आपको जो सोशल इंटेलिजेंस है, मतलब थोड़ा सा अपना मेंटल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है कि आपको उस टाइम क्या करना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये लेस प्रायोरिटी वाले हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको बताए हैं, जो 3-4 टॉपिक वो बताए हैं, वो करने हैं, जो सिलेबस में गिवन नहीं है उसके अलावा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो छोड़ना कोई भी नहीं है, बट ये है कि जो बताए हैं उसको सबसे पहले करना है, बाद में जितने मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहले बताएं वो पहले करने हैं। और वहाँ से अगर मेरी जो वाइब्स है ना वो ये कहती हैं कि 101% वहीं से पेपर सबसे पहले बन के आएगा। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि जो नया सिलेबस दिया है वहाँ से इस साल क्या आता है, क्योंकि अगर हम PYQs के बेस्ड पे देखें तो PYQ बेस्ड जितने भी ओल्ड पैटर्न वाले टॉपिक्स हैं वो सारे रिपीट होते हैं, कई बार तो सेम के सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बट ये ज़रूर कहती हूँ कि आपने ओल्ड टॉपिक सबसे पहले करने हैं, उसके बाद आपका जो टाइम बचेगा तो जो न्यू टॉपिक्स हैं, जो नए सिलेबस के, उस पर नज़र मार लेना। नए सिलेबस में कौन से हैं, इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, एड्रेस मैचिंग, डिसीजन मेकिंग, कुछ इस तरीके के टॉपिक्स हैं, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एस्टेट 2024 की रीजनिंग स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।